2012 में जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे अर्थ का शिफ्टिंग हो रहा है, वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, प्रलय आने वाले हैं, आयोनाइज्ड फील्ड में एंटर किए जहाँ पर अपने वाइब्रेशनल स्टेट को इंक्रीज करने के लिए केवल एक सोच मात्र काफ़ी था। तो हर एक स्टेज पर अपने ही लेवल पर अपना ही संघर्ष चलता ही रहता है। फॉर देम रोजी रोटी कपड़ा मकान अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि शिशु आत्मा का जो मेजर कोर तत्व होता है वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हमारे आसपास हम ऐसे लोगों से बहुत मिलते हैं जो यंग सोल्स हैं, जो एक क्रिएटर सेल्फ, एक मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, इस माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। तो अब धीरे धीरे एक ऐसा शिफ्ट भी होगा जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर स्टेज होगा, जहाँ पे सभी लोग बोलेंगे मेंटल हेल्थ बस बहुत हुआ, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। हर एक आत्मा एक जो सोल लेवल है उसको क्रॉस करते 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 फाइनली इस स्थिति पर आता है जो उसका लाइफ का पर्पस ही दूसरों के लिए है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, 1 करोड़ पूजा एक स्तोत्र के समान है, 1 करोड़ स्तोत्र एक जप के समान है, और 1 करोड़ जप ध्यान के समान है, और 1 करोड़ ध्यान लय के समान है। कितने स्टेजेस के बाद ध्यान आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम जानेंगे कि कितने स्टेजेस ऑफ सोल एवोल्यूशन को हम क्रॉस करते हुए फाइनली अपने मेडिटेशन की पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मतलब मैं ध्यान कर रही हूँ बट मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ध्यान करना चाहिए, सभी लोग ध्यान करेंगे तो दुनिया अच्छा होगा। नहीं, बट लोग ध्यान नहीं करते हैं। सभी लोग ना, बस आजकल की दुनिया ना, सभी लोग रैट रेस में चल ही रहे हैं। तो हम अपने आप को एक हाई पेडेस्टल देने लगते हैं कि हाँ यार मैं ध्यानी हूँ, वो ध्यानी नहीं है। तो एक तरीके का डिफ्रेंसिएशन होने लगता है। सो इज दैट करेक्ट? आशी, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक सोल सेंटर्ड सीइंग के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आए थे ये शब्द सोल, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, ये सब अलग अलग वर्ड्स थे। बट जब हमने एक ध्यान का पाथ चुना है अपने लिए, तो नेचुरली धीरे धीरे जो जागरूकता बढ़ती है कि हर एक पर्सन एक आत्मा ही है। पर आत्मा है यानी कि ये कोई भूत तो नहीं है आत्मा, या कोई पर्सन तो नहीं है। एक्चुअली ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है ये कोई हाई फाई बातें नहीं है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में जीना है। तो अगर हमें हर एक पर्सन को एक आत्मा के स्तर पर देखना है, हमें ये भी समझना है कि धरती पर भी हम आकर एज आत्मा, स्कूल में कुछ लोग, कॉलेज में कुछ लोग, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग और पीएचडी करने वाले कुछ लोग हमें मिलते हैं। और इन स्टेजेस में हर एक पर्सन एक डिफरेंट क्लास में भी होता है। हर एक आत्मा जो हम ये शब्द बोल रहे हैं एक्चुअली एक एक एंटिटी है जो अपने अपने क्लासरूम के लेवल के हिसाब से अपने अनुभव ले रहा है, अलग अलग सीख के साथ। कि अगर एक स्कूल गोइंग पर्सन है तो वो कुछ अलग लेसन्स हैं, वो पॉसिबली मे बी एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछोगे, जो 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, वो आगे कई चीज़ें कर रहा होगा। तो हर एक स्टेज पर अपने ही लेवल पर अपना ही संघर्ष चलता ही रहता है। तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। बहुत सारी बुक्स लिखे गए हैं इस आत्मा की यात्रा को डॉक्यूमेंट करने के लिए। द मोस्ट फेमस जो पति सर रेकमेंड करते हैं, सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचलू। देयर इज ओमनी रिवील्स इन जो 4 स्टेप्स ऑफ क्रिएशन है, माइकल मटीरियल है, जिसमें हम बहुत बारीकी से समझ पाते हैं कि जिन जिन लोगों के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर एक पर्सन अपने अपने एवोल्यूशन के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है और अपने एवोल्यूशन लेवल के हिसाब से अनुभव भी ले रहा है। तो सबसे पहला स्टेज इसमें पत्री जी ने सोल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन को कंपेयर किया है चक्रास के एवोल्यूशन के हिसाब से भी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि चक्रास केवल वर्टिकल पाथ नहीं है जो एक बाय एक एक्टिवेट होते हैं, बट देयर हॉरिजॉन्टल पाथ जो साइमल्टेनियसली एक एनर्जी फील्ड में रेजोनेट करते हैं। बट जब हम सोल एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, वी रियलाइज दैट कहीं ना कहीं पे दैट चक्रा इज मोर एक्टिव फॉर दैट पर्सन। सो सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, और इस स्टेज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है इन्फेंट सोल यानी कि शिशु आत्मा। ये शिशु आत्मा का जो मेजर कोर तत्व होता है वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो सिर्फ ये जानते हैं मैं और मेरा।
ये मेरा भी बहुत एंड वाले स्टेज में, जब फाइनली उसके जो मे बी अराउंड 50 to 70 लाइफ टाइम्स कंप्लीट हो चुके हो, फिर उसको वो मेरा वाला कॉन्सेप्ट आता है। नहीं तो दे आर एसेंशियली वेरी सेल्फिश बीइंग्स। बट सेल्फिश उनको देखकर अगर हम जज करते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, बिकॉज उस सोल का नेचर ही वो है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द साइकिल्स ऑफ एवोल्यूशन, जब पहले पहले जन्म वो आत्मा लेकर आती है इस भूलोक पर, वो आप समझ लीजिए, अब वो LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के हैं, तो उनके लाइफ लेसन्स केवल सर्वाइवल वाले हैं। वो अपने वो वाले सारे अनुभव को कंप्लीट करते हैं। फॉर देम रोजी रोटी कपड़ा मकान अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेफ्टी के बारे में भी इतना नहीं सोचते हैं। इट इज़ जस्ट मी एंड नॉट मी। वो उस कॉन्सेप्ट में जीते हैं, ये मैं हूँ और वो मैं नहीं हूँ। वो द्वैत में बहुत ज़्यादा जीते हैं। और ये आत्मा अक्सर एजुकेशन या इंटेलेक्चुअल चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो उनको लगता है बस मुझे मेरा खाना मिल जाए, मुझे मेरे कपड़े मिल जाए, मेरा जो दिनचर्या है वो काम हो, वो चल जाता है। ये होते हैं इन्फेंट सोल्स। सो इन्फेंट सोल्स की बिल्कुल बाद जो स्टेज आता है वो है स्वादिष्टान चक्र, एंड इसके कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं इन्फेंट सोल्स। और इनमें क्या होता है, डू इट राइट, वो करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं। तो इमोशंस आर वेरी हाई इन सच पीपल, दे वेरी पैशनेट पीपल। उनको पढ़ाई में मे बी इतना दिलचस्पी हो ना हो, पर उनको और इंटरेस्ट है कि मैं अपना धन, अपनी जायदाद, अपने सेल्फ को कैसे मैं एनहांस करूँ। तो वो सर्वाइवल वाले मोड में नहीं रहते, बट दे आर डेफिनेटली ऑलवेज ट्राइंग टू अक्वायर। तो हमें ये समझना है कि हम अपने जीवन में अलग ये दिनचर्या में अलग अलग इवॉल्व्ड सोल्स के साथ हम काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। आपकी दिनचर्या में आप अलग लेवल्स ऑफ सोल के साथ हर बारी इंटरैक्ट करते रहते हैं। आपके घर में ही मे बी एक शिशु आत्मा हो सकती है, एक इन्फेंट सोल हो सकता है, या बहुत उच्च इनफाइनाइट सोल भी हो सकता है। हम हर एक के साथ इंटरैक्ट कैसे करना सीखे, दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफर्स अस। तो जो पहले 2 लेवल्स ऑफ सोल्स हैं, जहाँ पर हम शिशु आत्मा और बाल आत्मा यानी कि इन्फेंट सोल और बेबी सोल के बारे में जानते हैं, ये दोनों जो आत्मा के लेवल्स हैं, अक्सर मेजॉरिटी हमारे भूलोक पर राइट नाउ इसी टाइप के सोल्स ही हैं। दे आर ऑलवेज ऑन द सर्च फॉर एक्वायरिंग। तो हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ऐसे लोगों को या नीचे दिखा के बोलते हैं, अरे वो तो सिर्फ वो सिर्फ पैसे के ही पीछे पड़ा है, या वो सिर्फ दौलत या उसको नेम और फेम के ही पीछे पड़ा है। बट वो भी दुनिया को देखने का एक लिमिटिंग व्यू पॉइंट है। जब हम सही मायने में एक सोल सेंटर्ड सीइंग के पर्सपेक्टिव से अपने जीवन जीना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट टू रिकग्नाइज दैट वो उस आत्मा का तत्व है। हमें जज करने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन सेज वो ही शिशु आत्मा, बाल आत्मा एक इनफाइनाइट सोल बनेगी ही बनेगी। एक जीव आत्मा जब उत्पन्न होती है, वो स्वयं को अनुभव करने के लिए सभी अनुभवों के थ्रू जाती है। एंड आई थिंक द नेक्स्ट सोल इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन ब्यूटिफुली। और जो तीसरा लेवल है वो है मणिपूरक चक्र। इवेंचुअली ये क्या है, ये लोग हैं जो एक्चुअली क्रिएटर्स हैं। इसके पहले क्या हमने जाना था, मूलाधार और स्वादिष्ठाना या इन्फेंट सोल और बेबी सोल, हमने ये देखा कि वो केवल मेरा के पीछे थे या अपने धन के पीछे थे, किसी ना किसी एक चीज के पीछे होते हुए। तीसरे स्टेज पर धीरे धीरे वो एक क्रिएटर सेल्फ, यानी कि मैं ना ही केवल जो मेरे आसपास है, मैं जो दिख रहा है वो ही नहीं, जो नया है उसके क्रिएशन के लिए मैं कुछ करूं, यानी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये है बेसिकली हमारे यंग सोल्स। तो हमारे आसपास हम ऐसे लोगों से बहुत मिलते हैं जो यंग सोल्स हैं, जो एक क्रिएटर सेल्फ, एक मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, इस माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। एंड आपको लगता, आप यूजुअली स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है, यार ये लोग बस करते क्यों रहते हैं, रुक क्यों नहीं जाते हैं। तो सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन है इस स्थिति पर, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ एक नया बिजनेस क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, एक सेंस ऑफ ये मेरा क्रिएशन है, मेरा ये आउटपुट निकला है, ये मैंने सालों से मेहनत की है। इस माइंडसेट से आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, और सही भी है, क्योंकि आसपास ऐसे लोग रहने से संपूर्णता बढ़ती है, एक सेंस ऑफ क्रिएशन बढ़ती है, और आप आपके आसपास में एंटरप्राइज बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मटेरियल लाइफ का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। तो ये लोग आप देखेंगे कि एक डिग्री कमाना, पैसे कमाना,
एक सेंस ऑफ स्टडीज़, एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम नाम कमाएंगे, जितना हमारा प्लेस इन सोसाइटी रहेगी, उतना ज़्यादा अबंडेंस बढ़ेगा। तो जो दिखता है वही बिकता है। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आप ऐसे लोगों से मिलेंगे। तो अगला स्टेज यानी चौथा स्टेज है अनाहत चक्र, और साथ में हम ऐसे देखेंगे वो मैच्योर सोल्स। मैच्योर सोल्स एसेंशियली ऐसे लोग रहते हैं जो हमने पिछले में भी जाना था कि दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ पर्पस भी है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो एक सेंस ऑफ आय रहते हुए डेफिनेटली एक आय है, साथ में एक हार्ट सेंटर्ड लिसनिंग, एक हार्ट सेंटर्ड व्यूइंग द वर्ल्ड। तो एक पर्पस के साथ जीते हैं। तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जितना भी दुनिया में इन्वेंशंस किए हैं, जितना जैसे हम उनको याद रखते हैं, साथ में उनका वो एक मेडिटेटर भी थे। तो एक सेंस ऑफ पर्पस कि मैं जो कर रहा हूँ इसके प्रति मेरा इम्पैक्ट क्या है। तो ये अनाहत स्थिति है। ये डीप थिंकर्स एक्चुअली जो अभी तक इतने स्टेजेस में वो सोचते भी नहीं है कि एक इनवर्ट जर्नी हो सकती है, या उनको बस लगता है कि, एंड बहुत सारे लोग मेडिटेशन को बिल्कुल कतराते हैं। वो बोलते हैं अरे आई डोंट नीड इट, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ज़रूरत होगी। एंड मे बी एंड हम वी कैन नॉट बी क्विक टू जज देम टू से वाई आर दे सेइंग लाइक दिस, बट अक्सर वो इन पहले 3 स्टेजेस में होते हैं, बट स्पेशली इन मैच्योर सोल स्टेज में। एंड वी ऑल्सो मीट सो मेनी सच पीपल बिकॉज एक इनर चाह रहती है कि कुछ लाइफ में कुछ और है। क्या है वो नहीं जानते, आंसर्स वो नहीं जानते, बट कुछ है जो वो ढूंढते हैं, और ये ओपननेस डेवलप करते हैं। इस स्टेज में एक ओपननेस डेवलप होती है कि यस कुछ और है जो आसपास में दिखाई नहीं देती। बिकॉज आइंस्टाइन के फिजिक्स से तो पहला स्टेप जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद मेटाफिजिक्स। एक अगेन ये भी इन साइंस भी एक ओपननेस डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल न्यूटोनियन फिजिक्स को ही फाइनल माना गया, और एक्सप्लोरेशन होते गए। तो ये है मैच्योर सोल की बात कि मैच्योरिटी केवल जो दिख रहा है उसी में नहीं, एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए भी एक ओपननेस डेवलप होना। यस, एक्चुअली फिलॉसफी के जो हम पिलर्स मानते हैं, एरिस्टोटल, इमैनुअल कांत, ये सब भी डीप थिंकर्स रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण रहा है बिकॉज उन्होंने इस सोसाइटी को स्टर किया। उन्होंने एक बदलाव लाने का एक पड़ाव उठाया था, कि एक पहल उठाई थी कि हम कुछ है और दुनिया में जो हम नहीं जानते, जिसको अभी भी हमें जानना है। बिकॉज पहले 3 लेवल्स पे तो अभी भी वो सोच रहे जो दिखता है वही सत्य है, पर धीरे 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 जितने सूक्ष्म, जितने बारी ये आत्मा बार बार धरती पर आती है, वो अपने साइकिल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को कंप्लीट करती रहती है। उसके एक्सपीरियंसेस पूर्णता की ओर जब आगे बढ़ना शुरू होता है, वो अपना ही नहीं बाहर को भी इमैल्गमेट करना शुरू करता है। एक्चुअली मैच्योर सोल्स जब ट्रांसफॉर्म होते हैं धीरे धीरे, उनका जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है, एक्चुअली मैच्योर सोल्स अपने लास्ट फेजेस में जब होते हैं, जब वो फाइनल एवोल्यूशन, इट्स लाइक जब वो ग्रेजुएशन के लिए तैयार होते हैं एंड दे मूव इनटू द स्टेज ऑफ ओल्ड सोल्स, दे गो फ्रॉम अनाहता टू विशुद्धि चक्र। नाउ ओल्ड सोल्स आर द सोल्स जिनको जो दुनियादारी वाला जो दुनिया है, इनको उसमें क्या रखा है वाला भाव बचपन से ही होता है। हम इतने सारे क्रिएटर्स से मिले हैं, एंड धरती पर आज की डेट पर बहुत सारे ओल्ड सोल्स हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता इज ऑन द राइज। बहुत सारे लोग अभी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ में कुछ और है कुछ करने को, जो डिस्पेयर या दुख से नहीं है कि अरे यही संसार मोह माया है। उस स्टेज में जो मैच्योर सोल्स के स्टेज में होता है, वो ट्रांसफॉर्म होके ओल्ड सोल्स फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस। वो जानते हैं कि जो अदृश्य सत्य है वही एक सत्य है, और ये भी जो जीना है इसको भी जीना है। पर उनका क्या होता है, दे गो मोर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम्स। तो ओल्ड सोल्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट, वो फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या मुझे संसार में रहना है या मुझे निर्वाण की प्राप्ति चाहिए। चाहते तो है वो निर्वाण की प्राप्ति, बट कहीं ना कहीं पे वो यहाँ वहाँ हिलते डुलते रहते हैं, जो इस लेवल के सोल का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। बहुत सारे सोल्स डायरेक्टली ओल्ड सोल में ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जो धीरे धीरे हर एक स्टेज, हर एक सोल लेवल को क्रॉस करके ही ओल्ड सोल पे आएंगे। अब धरती पर 2012 के बाद इतना मेगा शिफ्ट हो गया है, फोटोन बेल्ट में हम सब एंटर हो चुके हैं, और धीरे धीरे हमने देखा है कि इतने सारे लोग, इतने बच्चे, इतने यंग उम्र में, एट द एज ऑफ 2-3 years की उम्र में वो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं। Yeah. सो द Crystal children.
क्रिस्टल चिल्ड्रन। Yeah. तो इंडिगो चिल्ड्रन कहते थे, फिर क्रिस्टल चिल्ड्रन कहते थे कि अब वो बच्चे इतने आगे, आई एम श्योर सभी लोग अग्री करेंगे कि जो आजकल के ज़माने में जो बच्चे हैं वो ऐसे शब्द, ऐसे चीज़ें बोलते हैं जो आम आदमी जानता भी नहीं है। एंड वो कैसे इतने यंग उम्र में म्यूज़िक में इतने आगे है, डांस में इतने आगे है, स्पोर्ट्स में इतने आगे है, या इवन बुक्स पढ़ने में क्या शब्द पढ़ रहे हैं, वो उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी इतना हो गया है। They have absolute clarity. ओल्ड सोल्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो भेड़ चाल में नहीं भागते। दे आर वेरी 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 क्लियर कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इतना क्लैरिटी कैसे हो सकता है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ओल्ड सोल का। दे विल डू अ जॉब बट दे विल गो फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। वो पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, वो ये ढूंढेंगे कि मुझे कौन सा जॉब, कौन सा क्रिएशन का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकूँ, अनुभव कर सकूँ, एक्सपीरियंस ले सकूँ। ये एक्चुअली ओल्ड सोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दे वेरी डीपली पैशनेट पीपल ऑल्सो, बिकॉज पहले 3 स्टेजेस में उन्होंने पैशन को सिर्फ एक शारीरिक स्तर पर एक्सपीरियंस किया था, बट जैसे 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 इवॉल्व होते लगे वो उस पैशन से दूर हटते गए, बिकॉज वो उन्होंने एक इनवर्ट जर्नी शुरू किया। बट एक ओल्ड सोल धीरे 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 ये आउटर और इनर वर्ल्ड को इमेलगमेट करना शुरू होता है। जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच किया है कि जब 2012 में जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे अर्थ का शिफ्टिंग हो रहा है, वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, प्रलय आने वाला है, एक्चुअली साइंटिफिकली अर्थ एक फोटोन बेल्ट के अंदर शिफ्ट होने लगी। यानी कि हम एक वेरी हाईली इंटेंसिव आयोनाइज्ड फील्ड में एंटर किए, जहाँ पर अपने वाइब्रेशनल स्टेट को इंक्रीज करने के लिए केवल एक सोच मात्र काफ़ी था। एक ही जन्म में आप 3 लेवल्स को भी क्रॉस करके, ये 3 स्टेजेस को क्रॉस करके भी आप आगे जा सकते हैं। वो एक वाइब्रेशनल स्टेट क्रिएट हो गया है। इसलिए आज की डेट पर हम देख रहे हैं कि इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, पहले योगा को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता था, माना ही नहीं जाता था, इसको एक अंधविश्वास बोला जाता था, वो इट्स जस्ट वन, इसको किसी किसी लोगों ने एक्सरसाइज की तरह छोड़ दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले एक्चुअली फिटनेस को बताने के लिए कि फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, उसके लिए इतने आर्टिकल्स लिखते गए, कितने लोगों ने टीवी शोज निकाले, कितने लोगों ने एक तरीके से कंडीशनिंग करना शुरू किया ताकि लोग फिटनेस को सीरियसली लें। वही जो मेजर शिफ्ट हुआ वो योगा के लिए हुआ कि योगा योगा योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। इतने सारे कैंपेन्स के द्वारा इतने सारे लोग के अंदर एक शिफ्ट बदला कि अब तो सभी लोग 21 जून यानी योगा, यानी शरीर के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ समय बिताना है। तो अब धीरे धीरे एक ऐसा शिफ्ट भी होगा जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर स्टेज होगा, जहाँ पे सभी लोग बोलेंगे मेंटल हेल्थ बस बहुत हुआ, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन सेंटर स्टेज होगा जहाँ पे लोग, हम जैसे सोल की बात कर रहे हैं, सभी लोग सोल के बारे में भी बात करेंगे, साथ में कॉर्पोरेट लाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी, एक प्रापंचिक जिंदगी जिएंगे, बट एक दूसरा पहलू, जैसे 2 पहलू रहेंगे, एक स्पिरिचुअलिटी, साथ में मटीरियलिज्म। राइट। एंड ओल्ड सोल्स का जो नेचुरल प्रोग्रेशन रहता है वो ट्रांसेंडेंटल सोल्स बन जाते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए होते हैं। और ये वाले सोल्स होते हैं जो आग्नेय चक्र के ऊपर परफेक्ट कमांड होता है उनका, जो वो आज्ञा स्वयं को देते हैं, एंड उनके माध्यम से जो लोक कल्याण का कार्य होता है वो पूर्ण तरीके से वो एक केवल एक माध्यम मात्र अपना जीवन जीते हैं। एंड एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जाना वॉक-इन्स, बिकॉज पत्री जी के माध्यम से हमने ये सब्जेक्ट सीखा कि बिफोर 1979 उनका फर्स्ट इनिंग जो था वो नॉर्मल एक संसारिक जीवन ही जी रहे थे। वो एक ओल्ड सोल के लेवल पर अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को सीख कर रहे थे, वो एक पर्पस के लिए जी रहे थे। उनको पता था कि हाँ, मुझे उनका पैशन था म्यूजिक, तो वो म्यूजिक सीख रहे थे। उनको पढ़ाई का शौक था तो वो पढ़ाई कर रहे थे। ही वॉज लिविंग अ नॉर्मल गृहस्थ लाइफ एज एन ओल्ड सोल, बट द मिनट ही बिकेम अ माध्यम, उन्होंने डिसाइड किया कि देयर वाज अ शिफ्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्लान, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओल्ड सोल का वॉकआउट हुआ और एक ट्रांसेंडेंटल सोल का वॉक इन हुआ। सो ये वॉक इन का कॉन्सेप्ट रूथ मॉन्टेगमरी के स्ट्रेंजर्स अमंगस्ट अस बुक में बहुत डीपली समझाया गया है। बट ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमें जानना, ना केवल सिर्फ एक बुकिश नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, पर हमारे आसपास हर लेवल ऑफ सोल्स
हम इंटरैक्ट कर रहे हैं हर दिन। तो ये कॉन्सेप्ट जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, ना केवल एज ए बुकिश नॉलेज, गुड टू हैव नॉलेज नहीं है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि हम जानें कि हम हर दिन हमारे डेली दिनचर्या में हम हर एक लेवल ऑफ सोल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो हमें स्पिरिचुअलिटी में आके नो जजमेंट, नॉन इंटरफियरेंस, कोई एक चीज़ नहीं है, कोई ये एक लाइट आ जाएगा और हम सडनली बदल जाएंगे, वो नहीं है। उसको हर पल इस नॉलेज को एक विजडम के स्तर पर अपने जीवन में जीना है कि देयर आर ऑल लेवल्स ऑफ सोल, और हर एक सोल अपने अपने लेवल पर अपना होमवर्क कर कर वापस जाती है, और होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए फिर से वापस आती है, आती है और जाती है, अलग 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 एवोल्यूशन के स्टेप्स को क्रॉस करते हुए। तो फाइनली आज्ञा चक्र को क्रॉस करने के बाद जो आखिरी चक्र आता है वो है सहस्रारा, यानी कि जो 1000 पेटल्स है उसका खुलना, हाँ। जो एक इनफाइनाइट सोल इस स्थिति में होता है। हाँ। एक इनफाइनाइट सोल ऐसा सोल है जो ना ही केवल ध्यान अपने लिए करता है, लेकिन ध्यान का प्रचार प्रसार सभी के लिए करता है, ताकि सभी लोग जैसे वो एनलाइटेंड हुए हैं वैसे ही सभी लोग साथ मिलकर एनलाइटेंड हो। हर एक पर्सन के लिए, जैसे पत्री जी ने पहले गांव-गांव जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार किया, फिर धीरे धीरे जब पीएमसी आया उसके द्वारा उन्होंने सभी तक ध्यान का प्रचार प्रसार कराया। तो दैट द फाइनल ऑब्जेक्टिव जो एक इनफाइनाइट सोल चाहता है कि सभी लोग, मैं बुद्ध बनूं, सभी लोग बुद्ध बने। तो उनका लाइफ का पर्पस ही यही है। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, उनको केवल रिलेशनशिप्स, केवल एक संबंध बनने का कोई उनके साथ कोई फायदा नहीं होता। उनको दूसरे से जो भी लेना देना है वो बेसिकली पर्पस से जुड़ाव है, कि अगर आपका पर्पस है ध्यान का प्रचार प्रसार करना, वो साथ मिलकर काम करेंगे और सभी तक पहुंचेंगे। तो फाइनली एक इनफाइनाइट सोल क्यों होता है? क्योंकि वो सभी के लिए जीता है, वो केवल अपने लिए नहीं जीता। इस स्थिति में हम इतने सारे गुरुओं को हमने देखा है, बुद्धा, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, रमणा महर्षि, इतने सारे गुरुओं को हमने इस स्थिति में देखा है जिनका लाइफ का पर्पस ही है खुद एनलाइटेंड रहते हुए सभी को एनलाइटेंड बनाना। सो ये एसेंशियली अगर हम ये जान ले कि हम ये सातों जो हमने जाने हैं सोल लेवल्स बोल सकते हैं, हर एक एज ऑफ द सोल, जितना जन्म आप एक एक सोल लेवल पर करते हैं उसके बाद आप अगले सोल लेवल पे आप पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के हमेशा ही बेबी सोल ही रहेंगे या इन्फेंट सोल ही रहेंगे। हर एक आत्मा एक एक जो सोल लेवल है उसको क्रॉस करते 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 फाइनली इस स्थिति पर आता है जो उसका लाइफ का पर्पस ही दूसरों के लिए है। तो हम अक्सर जैसे आपने कहा जजमेंट में रहते हैं कि हाँ यार वो ऐसा बंदा क्यों है, वो ध्यान क्यों नहीं करता है। आई होप ये सोल कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को जज नहीं करेंगे कि क्यों वो ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर जानिए कि इवेंचुअली हमारा काम है लोगों को ध्यान के बारे में बताना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, सभी को ध्यान में आना ही है, ये सत्य है। तो जो नित्य है वो सत्य है, हमें नित्य के साथ रहना है, अनित्य के साथ नहीं रहना। तो ये था क्या ख्याल है का आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सातों में से सात जो चक्र हैं, सातों में से सात जो सोल लेवल है, आपके लिए क्या नया था। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।